सचिवालय में जिस अंदाज में आईएएस मीनाक्षी सुंदरम, उनके जो ऑफिस के जो सहयोगी थे, और बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, टिहरी से निर्दलीय चुनाव लड़कर 1.5 लाख से ज़्यादा वोट पा चुके हैं, लगातार स्टूडेंट्स की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पूरा बावेला उत्तराखंड में मचा हुआ है, उस पर अलग अलग पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। रावत जी, जो पूरा बवेला मचा सचिवालय में, इस पे आपकी पहली टिप्पणी क्या हुआ? क्या बॉबी पवार ने लक्ष्मण रेखा लांघी, या ब्यूरोक्रेसी और हमारा जो सचिवालय संघ है वो ज़्यादा ही तिल का ताड़ बनाने पर लगे हुए? ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये पूरी तरह सरकार का है। मुख्यमंत्री धामी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि एक सचिव आज इस प्रकार के 3 प्रकार के उनके बयान आए। पहले उन्होंने कहा कि भाई टेंडर को लेकर आए, फिर उन्होंने कहा मेरे साथ अभद्रता की, फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि वो जो है कुछ पेपर मांग रहे थे, मैंने उनको पेपर नहीं दिया। तो मतलब वो पिन पॉइंट्स पे बात नहीं हो रही कि आप एक बात पे तो अगर नहीं रहेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात, जो बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि भाई राधा रतौड़ी की रिपोर्ट में जिस अधिकारी को करप्ट पाया गया, अनियमितताएं पाई गई, गलत पाया गया, तो उस आदमी को आप सेवा विस्तार मत दीजिए। और राधा रतौड़ी ने कहा था कि उस अनिल यादव पर कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई जिस व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति को 2 साल का जब सेवा विस्तार देने की बात आई, तो जाहिर है कि पूरे प्रदेश के लोगों के मन में सवाल होंगे। उसमें विनोद चमोली की बात भी आई थी, उसमें जो महेंद्र भट्ट भी वो कह रहे थे कि हम दिखवाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समीक्षा करवाएंगे इसकी। तो जब विनोद चमोली भी कह रहे हैं और महेंद्र भट्ट भी कह रहे हैं, वो बात बॉबी पवार भी कह रहे हैं, तो आखिरकार अगर जब एक्सटेंशन आपने दे दिया है, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप कितनी सिंपल बात है, जो कागज आप ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुका है, उस कागज को देने में मीनाक्षी सुंदरम को क्या दिक्कत थी? बहुत जनरल सवाल है कि आप भी किसी डीएम के पास जाए, आपने कहा साहब हमारे गांव में कितना काम हुआ, जरा उसका कागज दीजिए, तो आपने ले लिया कागज, उसने दे दिया, बात खत्म हो गई। तो जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में उसको देने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो ये कागज नहीं दिखाएंगे वाली बात क्या? 2 साल का एक्सटेंशन देंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। भाई चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलता है, कागज बाहर आ जाता है, किसी को भी एक्सटेंशन मिलता है, कागज बाहर आता है। ये अनिल कुमार यादव वाला कागज बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वो दरअसल उनके ऊपर जो पहले दिन से आरोप लगे कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है, राधा रतौड़ी की रिपोर्ट है, वो जांच रिपोर्ट की बातें हैं, उन पे कार्रवाई। राधा रतौड़ी तब खामोश है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। लेकिन उन्होंने कहा था ना, जब वो उस पोजीशन पे थे, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो जिस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी थी, उसके ऊपर जब एक्सटेंशन दे देंगे, तो पूरे प्रदेश में गलत मैसेज गया, और वो गलत मैसेज का जो भुगतान है, वो मुझे नहीं लगता कि सुंदरम को या राधा रतौड़ी किसी को करना पड़ेगा। वो सारी की सारी गाज पुष्कर सिंह धामी के ऊपर गिर रही है। उसका जो पॉलिटिकल नुकसान है, जो प्रशासनिक है, जो शासनिक है, सारा का सारा नुकसान पुष्कर सिंह धामी को हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉबी पवार जाएंगे, ऊर्जा सचिव के दफ्तर में दाखिल हो जाएंगे, वहाँ कॉलर पकड़ेंगे, जो आरोप लगे हैं वहाँ गाली गलौज करेंगे, बाहर देख लेने की धमकी देंगे, कागज मांगेंगे। आप आरटीआई से भी कागज मांग सकते थे, दूसरे माध्यमों से ले सकते थे। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप जाएंगे किसी भी सेक्रेटरी के पास की टेबल पर जाके बोलेंगे ला ये कागज दीजिए वरना हल्ला काटेंगे। ये भी तो क्या, इसको क्या कहेंगे? आज वो जो सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि कॉलर पकड़ा और जूता मारा या जूता दिखाया गया। वो बात एफआईआर में क्यों नहीं लिखी गई, जूते वाली बात? अगर भाई उस व्यक्ति ने जूता निकाला है, जूता मारा है, जो भी किया है, वो सब बात एफआईआर में लिखी जानी चाहिए। मतलब एफआईआर में आप कोई बात और कह रहे हैं, और आज जब सचिवालय में आप भाषण कर रहे हैं, वहाँ आप कोई और बात कर रहे हैं। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि वो टेंडर को लेकर आया था, फिर आप कह रहे हैं कि वो कागज मांग रहा था। ये सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। और निश्चित रूप से बॉबी पवार को कानून का मालूम हो गई, ऐसा तो नहीं कि वो कोई अनजान व्यक्ति है, उनको भी कानून की जानकारी होगी। और वो हमें इसलिए दिखाई दे रहा है कि आज जिस प्रकार से विपक्ष के ऊपर मृत विपक्ष के और मित्र विपक्ष के आरोप लग रहे हैं, उस बीच में अगर उस व्यक्ति को 1,68,000 लोगों ने वोट दिया है, तो उनको उम्मीद जागी होगी कि हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ इस स्टेट के लिए बेहतर सोच रहा हो, बेहतर कर रहा हो। और आपने पहले भी देखा, जब 2 बार उसको जेल डाला गया, तो वो इसलिए तो जेल नहीं गया कि वो किसी का खेत खा रहा था या किसी से कुछ मांग रहा था, वो वही बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा था। ये खुद ही ये लोग कह रहे हैं कि भाई बॉबी पवार के आंदोलन से आज इस प्रदेश में कानून विरोधी जो कानून आ गया है, आपने 100 लोगों को जेल डाल दिया है, उनके ऊपर गैंगस्टर लगी, तमाम कार्यवाही हुई। मतलब आप ये मानते हैं कि एक जड़बद व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बदलने की बॉबी पवार नामक एक व्यक्ति आया, उसने उसको बदलने की कोशिश की, अभी भी उसी को बदल रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन कह रहा था ये मुंह काला कर देंगे। उन्होंने उस दिन किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, जिस दिन उसने ये बात की उस दिन अखबार तो जो सरकार बोलती वो छापते ना, अखबार कहाँ से बॉबी पवार खबर क्यों छापते? इसका मतलब वो अखबार सरकार का विज्ञापन लेके सरकार का पूरा कर रहे हैं।
अगर उसी दिन मुख्यमंत्री संज्ञान ले लेते कि भाई एक आदमी ने चौराहे पर इस प्रकार की प्रेस की, इतने गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगा दिए हैं, अगर उसी दिन कार्यवाही हो जाती, उसी दिन बात सामने निकल कर आती, उसी दिन खड़ा कर लिया जाता, बताइए भाई आपके ऊपर ऐसे आरोप हैं, आप इनका जवाब दीजिए, कोई तो आके सामने जवाब देता है। लेकिन जब आपने उस दिन जवाब नहीं दिया और आज आपका बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि एफआईआर करा देंगे, डीजीपी का बयान आ रहा है कि हम कार्यवाही कर देंगे, अब पता चला कि उनको 41 का नोटिस जारी कर दिया, कल 10 बजे बुलाया गया कि भाई बयान देने आओ। बहुत स्पीड दिखाई जा रही है, बिल्कुल दिखाई जा रही क्या है। अरेस्ट करेंगे, बॉबी पवार को अरेस्ट करेंगे तो केदारनाथ में बीजेपी को नुकसान नहीं हो जाएगा? ये तो सरकार को सोचना है। सरकार ने उनको बागेश्वर में भी गिरफ्तार किया था, ये वही सब सरकार, कोई दूसरी सरकार तो है नहीं। तो सरकार का है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो डीजीपी है, जो मुख्यमंत्री है, जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, ये उनको सोचना है कि वो किसको गिरफ्तार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसे क्या रेफरकेशन आते हैं। लेकिन इन सब गिरफ्तारियों के बीच में, इन मुकदमेबाजी के बीच में वो सवाल खत्म नहीं होना चाहिए कि अनिल यादव पे कौन सा शहद लगा हुआ था, 2 साल का एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं आप, और उनके पीछे जो और दूसरे तीसरे चौथे लोग होंगे, आपने उनका भी हक मार दिया। अगर उनके पीछे जो व्यक्ति अब जिसको आना होगा दूसरे तीसरे नंबर पे, इसका मतलब आपने उस व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। आप इस प्रदेश में अगर ऐसी परिपाटी देंगे, एक तरफ बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो 60 साल के उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये कौन सी परिपाटी है? एक तरफ कार्यवाहक डीजीपी, दूसरी तरफ सेवा विस्तार पाए हुए जो चीफ सेक्रेटरी, ऊपर से जो इन विभागों के विभागाध्यक्ष, अब आप एक्सटेंशन दिला रहे हैं। ये एक्सटेंशन व्यवस्था कभी भी इसलिए नहीं हो सकती सही। और इसका एक उदाहरण देखिए, आप राधा रतूड़ी ने चिट्ठी लिखी, 7 दिन में दीजिए जवाब सारे 13 के 13 जिलाधिकारियों को, एक ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो इन अधिकारियों को, जो कार्यवाहक हैं, जो सेवा विस्तार पाए हुए लोग हैं, उनको वेटेज नहीं मिला। अंदाज में लेते हैं, कार्यवाहक वाले अंदाज में लेते हैं, वो तो उनको गाली देते हैं कि देखो इसने तो रिटायर हो जाना था, ये हमारे सर पे बैठे हुए। इसका सबसे बड़ा नुकसान पुष्कर सिंह धामी को हो रहा है। उनको इसमें बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए और ये जो माहौल है, इस माहौल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के जिस तरह से गजेंद्र रावत जी कह रहे हैं, उनकी बात का लब्बुल हुआ यही है कि मामला अनिल कुमार यादव को 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया, वो क्यों दिया गया, वो कागज कहाँ छिपा हुआ एक्सटेंशन का, और नंबर 2 पर जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इस सब का पूरा अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक असर फाइनली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही पड़ना है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण से किस तरह से निपटते हैं। धनुष अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।